Okay, so today I am going to explain you about the thermal stresses. Okay, so let's start. Okay, so let's start. देखो, ये कोई बार रहती है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपांड होगा, ठीक है, एक्सपांड होगा। तो कितना एक्सपांड होगा? ये एल अल्फा टी के जितना एक्सपांड होगा, ठीक है, इतना। एल क्या है? इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है। अल्फा क्या है? थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांशन है। एंड टी कितना है? टेम्परेचर। यानी अगर ये 0 पे इतना था और तो इसको 20 डिग्री सेल्सियस तक ले गए फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे फिर 20 आएगा। या पहले इसने बोला कि 20 पे था, 50 तक लेके गए तो कितना आएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट केस ये है कि ये फ्री पड़ी है बॉडी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको हम हीट करेंगे, इस पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा? ये एक्सपांड तो होगी, बट इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट होगा क्या? नहीं। क्यों स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा? देखो, लॉजिकली सोचो, ये कितना भी आप इसको एक्सपांड करना चाहो हो जाएगा, बट इसको यहाँ पे रजिस्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। अगर इसको रजिस्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर इसमें स्ट्रेस जनरेट होने का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसमें स्ट्रेस जनरेशन की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये है। अब ये यहाँ पे जैसे कि ये है, ठीक है ना, एक बार है, इसको बोथ साइड से रिजिडली फिक्स कर दिया, ऐसे इसके बीच में रख दिया, दोनों साइड में दीवार लगा दी। अब मैं बोल रहा हूँ इसको गर्म करेंगे। जैसे इसको हीट सप्लाई करेंगे तो ये फैलने का ट्राई करेगी, इट विल ट्राई टू एक्सपांड। बट हमने क्या किया हुआ, इसको एक्सपांड होने से रोका हुआ है। अब इसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, बहुत ही सिंपल तरीका है। जो टोटल इफेक्ट इसमें बताओ, मेरे को एक बात बताओ कि हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये यहाँ पे दीवार है, दीवार तोड़ के यहाँ जा सकती है, बट एक्चुअल में तो नहीं जा रही ना। तो टोटल इफेक्ट जो है इसकी चेंज इन लेंथ में वो 0 होगा। एल अल्फा टी एक्सपांड होगा, एंड ये जो सिग्मा एल अपॉन ई है ये इस कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो टोटल इफेक्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसा हम मान रहे हैं कि ये बार है, ये फैलने का ट्राई करेगी, और सपोज दैट ये दीवार है, इससे इतना आगे आ सकती है, और फिर इस पर जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, तो ये फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। बट टोटल ओवरऑल इफेक्ट एक्चुअल में तो हमें मालूम है कि वो 0 है, तो इक्वल टू 0 रख दिया। यानी जो चेंज इन लेंथ जो टोटल है वो इक्वल टू 0 करनी है अपने को, बस। ये अपने को डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, और ये जस्ट हमने एक इक्वेशन बनाई है। अब आपको ये कैसे भी दे दे, अब आपको कुछ भी लेंथ दे दे, कुछ भी थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांशन दे दे, कुछ भी टेम्परेचर दे दे, आप निकाल सकते हो ये इजीली। जैसे क्या होगा कि ये इधर आ जाएगा, एल अल्फा टी एंड सिग्मा एल ई ऐसे हो जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा, ये अल्फा टी ई इक्वल टू सिग्मा बच जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा कि ये अल्फा टी ई इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा। कैसे आया आपको बता दिया मैंने कि ये कैसे आया, ठीक है। देखो, फिर बात आती है बार्स इन सीरीज। अब एक बार ये है, एक बार ये है, अलग अलग डायमीटर की है। फंडा सेम रहेगा अपना, जैसे हमने विदाउट मतलब थर्मल स्ट्रेसेस जो लोड लगने वाले केसेस में किया था सीरीज में, ऐसे ही, ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ मुझे, अगर ये दोनों रिजिडली फिक्स्ड है तो इसमें टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा टोटल बार में? बताओ मुझे, बताओ। 0 होगा। तो करना क्या है, जैसे हमने एक सिंगल के लिए किया था, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 इक्वल टू 0 रखता है, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है। उसके बाद में मुझे एक बात बताओ कि कोई एक्सटर्नल लोड तो लगा ही नहीं हुआ है, कोई एक्सटर्नल लोड तो इस पर लगा ही नहीं हुआ है। अगर यहाँ पे एक्सटर्नल लोड लगा रहता तो जैसे हम पहले करते थे कि आर ए इक्वल टू आर बी प्लस पी करते थे, उसके बाद में एक कंप्रेशन में रहता था, एक एक्सपांसन में रहता था। बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, एक्सटर्नल लोड तो है ही नहीं। तो जो लोड से जो शेड इसके थ्रू होगा ना, मतलब इस बार पे जो लोड आएगा वो इक्वल टू इस बार के इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल लोड तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो दोनों पे जो लोड शेड होगा वो इक्वल होगा,
तो देखो ये लिख देना फिर, ये P1 इज इक्वल टू P2। तो दो चीज़ ध्यान रखना कि डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, सिग्मा एक्स इक्वल टू जीरो, यानी जो टोटल जो भी फोर्सेज लगे थे उनका सम हम जीरो कर रहे थे, ठीक है। एंड जो भी डिफ्लेक्शंस थे उनका सम हम जीरो कर रहे थे। और ये चीज़ हम उसमें बार्स इन सीरीज अगर वो रिजिड करके कर रहा था, मतलब जब लोड लगा हुआ था तो भी करते थे, ठीक है। आगे मैं आपको टोर्सन पढ़ाऊंगा, उसमें भी देखना ऐसा ही कुछ होता है, जैसे बार्स इन सीरीज बट लोड लगा हुआ, तो ये थर्मल का केस है। तो लेट मी टेल यू अगेन कि यहाँ पे जब कोई फिक्स बीम मतलब फिक्स रिजिड सपोर्ट नहीं है तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसे ही एक्सपांसन ही होगी खाली। इसमें अगर फिक्स रिजिड सपोर्ट दे दिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे क्यों लिखा है ये भी आपको बताया कि इसके दोनों साइड में रिजिड सपोर्ट है, तो टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा इक्वल टू जीरो रहता है। इसमें टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल टू जीरो एंड फोर्सेज का जो सम है इक्वल टू जीरो करनी है। दो इक्वेशन बन गई। अब ये आती है बार्स इन पैरेलल, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल की ज़रूरत है तो यू कैन कमेंट, आई विल पुट ए न्यूमेरिकल, ओके। देखो अब जैसे हम वहाँ पे किया करते थे नॉर्मल उसमें कि ऐसे ये है, और अगर कोई लोड लगा के खींच रहे, थर्मल स्ट्रेसेस का नहीं था, नॉर्मल केस था, ठीक है। तो दोनों का डिफ्लेक्शन सेम हुआ करता था क्योंकि दोनों रिजिडली फिक्स्ड है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। दोनों का डिफ्लेक्शन सेम हुआ करता था। अब यहाँ पे भी डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, बार्स इन पैरेलल और थर्मल स्ट्रेसेस क्या होगा ये, ठीक है ना। अब देखो बहुत सिंपल है। L अल्फा टी, कॉपर की बार जो है बड़ी, L अल्फा टी। अब मैंने यहाँ पे देखो एक चीज़ लगाई कि प्लस और माइनस, ये देखो ये सोचने वाली बात है। अब आगे इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा क्यों लगाया है। और ये जो है ना स्टील में जो डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर होगा, यानी कॉपर बार में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो स्टील में जो डिफ्लेक्शन होगा उसके बराबर होगा, ठीक है, ओके। अब ये जो प्लस माइनस है ना ये डिपेंड रहेगा अल्फा के ऊपर। अब बताता हूँ देखो कैसे। जैसे कि ये कॉपर बार है, ये ऐसे मान के चल लो, मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये बीच की स्टील है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे कि स्टील का जो थर्मल कोएफिशिएंट कम है, सपोज दैट, ध्यान से देखना इसमें डायग्राम में, देखा आपने, कॉपर जो है वो अब ये तो इमेजनरी है, देखो ये जो मैंने बनाया ना ये इमेजनरी है कि कॉपर जो है, कॉपर की जो बार है ना वो ज़्यादा बढ़ने का ट्राई करेगी, ठीक है ना। वो ज़्यादा मतलब एक्सपांड होने का ट्राई करेगी क्योंकि उसका थर्मल एक्सपांसन क्या है, थर्मल एक्सपांसन कोएफिशिएंट क्या है, ज़्यादा है। तो जैसे वो ज़्यादा बढ़ेगी तो उस पर कौन सा स्ट्रेस आने वाला है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कॉपर को ज़्यादा ऐसे, कॉपर ज़्यादा बढ़ रही है तो ये जो स्टील है ना वो इसको पकड़ के उल्टे साइड में खींचेगी, मतलब ये कॉपर को बढ़ने नहीं देगी, ये इसको पकड़ के रखी है ना, तो इसको पीछे बैक इसको स्ट्रेस जनरेट होगा इस पर, यानी इस पर कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। यानी ये कॉपर बढ़ना चाह रहा था फुल स्पीड से और ये स्टील उसको पकड़ के उल्टा खींच रहा था क्योंकि स्पीड में स्टील का उतना थर्मल कोएफिशिएंट एक्सपांसन नहीं है तो वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। ये आगे बढ़ना चाहता है, ये ग्रो करना चाहता है ज़िंदगी में, बट ये उसको पकड़ के खींच रहा है उल्टा, ठीक है। तो इस पर क्या आ जाता है, इस पर क्या आ जाती है, कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। वैसा ही सेम स्टील है। अब स्टील क्या कर रहा था, पीछे पड़ा था, कॉपर उसको आगे बढ़ाने की सोच रहा था, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया मैंने। बस ये चीज़ आप पकड़ के हो गया आपका काम, बस बन गई इक्वेशन। तो फाइनली फिर क्या हुआ, एल अल्फा टी माइनस सिग्मा एल अपॉन ई सी, एल अल्फा टी प्लस सिग्मा एल अपॉन ई एस। अब देखो मैंने बताया था ना कि ये जो प्लस माइनस का जो साइन है ना ये डिपेंड करेगा कि आपका अल्फा किसका ज़्यादा है, और जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो एक्सपांड होगी, और वो एक्सपांड होगी तो उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है, ओके, गोट इट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। एंड फिर इसके अपोजिट इसमें होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में ये वाला ही जो लोड वाला जो कंडीशन था वो यहाँ पे भी लगाना है। अब यहाँ पे जो है 2AC सिग्मा सी, 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डबल एरिया जो है ना, मतलब कॉपर की दो रोड है, ये ए एंड ये सिग्मा एस ए एस, ठीक है ना। यानी दो लोड जो शेयर्ड होगा ना दोनों, एक्सटर्नल लोड कुछ नहीं लगा है, तो फिर ये कंडीशन लगाएंगे अपन ये वाली, ठीक है।
ओके, तो मैं आपको जल्दी से दोबारा से बता देता हूँ। देखो, दोनों एक साथ जुड़ी हुई, दोनों रिजिडली फिक्स्ड है, दोनों रिजिडली फिक्स्ड है, तो ओवरऑल जो डिफ्लेक्शन होगा दोनों में सेम रहेगा। यानी ये कितना भी आगे बढ़ने का ट्राई कर ले, ये उसको खींच के खुद के बराबर करेगा। ठीक है, ये बीच में एल अल्फा टी प्लस माइनस, अब देखो जूम किया है मैंने, देखो प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन सी एल अल्फा टी प्लस माइनस सिग्मा एल अपॉन ई एस। ये जो प्लस माइनस का निशान है ना, ये जो प्लस माइनस है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांसन के ऊपर। जिसका थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांसन ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा बढ़ने का ट्राई करेगा, और उसको जो पीछे वाला वो खींचेगा तो उसके ऊपर कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है ना। अब ये जैसा मटेरियल में थर्मल कोफिशिएंट एक्सपांसन देगा उसके हिसाब से आप कंडीशन बना लेना। और फिर एक ये दूसरी कंडीशन ये है, अगर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं लगा है तो 2AC सिग्मा सी इजक्वल टू सिग्मा एस ए एस। तो अगर ओवरऑल अगर इस एक सिंगल पेज में हम देखें तो ये 4 कंडीशन बनती है। जब कोई दीवार नहीं है, यानी दो कोई रिजिड सपोर्ट, कोई रिजिड वो नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है बीम दोनों साइड से, ठीक है ना। अगर वो रिजिडली फिक्स्ड है बोथ साइड से तो ये होगा। और क्यों होगा, मैंने आपको बताया कि टोटल डिफ्लेक्शन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में तो दोनों साइड से फिक्स है ना, हम तो इमेजिन कर रहे थे कि बढ़ेगी और फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। फिर बारसिन सीरीज है, बारसिन सीरीज में एक ये केस है, टोटल रिफ्लेक्शन इक्वल टू 0, टोटल फोर्सेज इक्वल टू 0। फिर बारसिन पैरेलल है, पैरेलल में सिंपल सी बात है कि दोनों एक साथ रिजिडली जुड़ी हुई रहती है। दोनों अगर एक साथ बोथ एक साथ जुड़ी हुई है, अब जुड़ी हुई है तो फिर दोनों में जो है दोनों का डिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें जो लोड शेयर्ड है दोनों का वो इक्वल होगा। बस यही करना है, आपका काम हो गया।